चाहिए प्रोडक्ट्स जो कि क्यों आज के टाइम पे हम सेहत का बिजनेस करें। सबसे पहले हम इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या लिखा है जी यहाँ पे, व्हाट आर डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट होते क्या है, क्यों इसमें डील करनी चाहिए। पहले का टाइम था ना, उस टाइम पे जो है आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, सभी का बैकग्राउंड जो है, हम सबके दादा परदादा जो है वो सारे फार्मर फैमिली से थे। हम सबके आज आप कोई भी काम करेंगे उसका पीछे वाला बैकग्राउंड उठा के देखना, सारे कौन से थे, फार्मर फैमिली के थे। उसमें से जो है आप देखना कि जब आपके दादू घर से जाते थे ना काम करने के लिए, दोपहर में जब दादी उनके लिए खाना लेके जा रही है, वो खाना खाने के बाद और जो है उनको क्या आती है, एनर्जी आती है और डबल काम कर देते थे। आज के टाइम पे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है। हमने बड़ा बेसिकली जो है वो देखा होगा, खाना खाने का पर्पस क्या था, मेरे और आपके अंदर क्या आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन खाना खाने के बाद किस किस को नींद आना शुरू हो जाती है, ऑलमोस्ट सबको। आज के टाइम पे रोटी खाने से जो है वो क्या हो रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन क्या है जी, क्या फील होना शुरू हो जाता है जी, मेरे को ऐसा फील हो रहा है यार मैं ना थकी थकी, रोटी खाने के बाद भी जो वो फील ही नहीं हो रहा है कि अच्छा मेरे को एक एनर्जी नहीं फील हो रही है, अच्छा नहीं फील हो रहा। रीजन क्या है कि आज जो भी हम खा रहे हैं वो यस टू यस हम पेट भरा जा रहा है, लेकिन उससे मेरी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी नहीं आ रही है। रीजन क्या है जी, उसमें आज के टाइम पे ना कौन सा होता है, विंटर वाला, लेकिन आपको 12 महीने जो है वो क्या मिल जाएंगे मार्केट में, एप्पल मिल जाएंगे। समझ, ऑरेंज का सीजन कौन सा होता है, अभी जो चल रहा है विंटर वाला, लेकिन आपको 12 महीने जो है वो क्या मिल जाएंगे, ऑरेंजेस मिल जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वो कोल्ड स्टोर में जो वो रखे जाते हैं उस पर क्या लगाया जाता है, केमिकल लगाया जाता है उसकी लाइफ को जो है वो इंक्रीज करने के लिए। तो न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसमें है ही नहीं। आप खुद देख लो, एक आपने अपने घर पे एक ऑरेंज को जो है वो पेड़ से तोड़ के अपने पास रखा हुआ है, जिसपे आपने कोई केमिकल नहीं रखा, आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा। आप मुझे बताओ उसकी लाइफ कितने दिन होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आप देखना उसकी लाइफ जो है, उसको खाने में जो अगर आप देखेंगे उसका टेस्ट चेंज हो गया होगा, उसके बाहर का छिलका जो है वो देख के सारा मुरझा गया होगा, आपका दिल ही नहीं करेगा उसको खाने का। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे वो पत्ते जो पेड़ से निकला उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसी टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। फ्रूट्स आर पिक्ड बिफोर दे आर राइप। आज के टाइम पे जो है वो कच्चे फ्रूट्स को तोड़ के जो उसको स्टोर करा जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या नहीं है, आज के टाइम पे एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में भी यूजफुल इन न्यूट्राइजिंग द केमिकल एंड टॉक्सिन व्हिच वी टेक एवरी डे। आज के टाइम पे कहते हैं जो भी आप रोटी खा रहे हैं, जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं, जो भी आज के टाइम पे आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सबको किसके तरीके से जो वो बनाया जा रहा है, केमिकल यूरिया, केमिकल पेस्टिसाइड जो हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे खेतों में भी यूज होते हैं। जो भी फार्मर फैमिली से यहाँ पे बैठा होगा उसने देखा होगा कि इवन की अभी पीछे लीची का सीजन गया है, ग्रेप्स का सीजन गया है, बड़े बड़े लेवल पे वहां पे
क्या होती है जी, स्प्रे यूज करी जाती है। किसके लिए? कि उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन वो सारे के सारे टॉक्सिन जो है वो किस में जा रहे हैं? फ्रूट्स में जा रहे हैं, वेजिटेबल्स में जो है वो जा रहे हैं। वो सारी चीजें हम इनटेक कर रहे हैं और बॉडी में क्या है जी, बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। अब इस सब से क्या होता है जी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होता है? वीक होता है और आपको बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। वो शायद वायरल फंगस जैसी बीमारियों से लेके बड़ी बड़ी बीमारी अगर मैं आपको गिना दूं ना, जिसमें कैंसर भी आता है, जिसमें जो है वो आज के टाइम पे, अब मैं नहीं लूंगी है ना, बड़े सारे ल्यूक पेशेंट जो है आज के टाइम पे बीमारी इंक्रीज हो रही है, जिसको लाइलाज बीमारियां बोलते हैं, वो सारी की सारी चीजें किसकी वजह से है? जो आज ये आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हैं, इसकी वजह से। तो राइट सप्लीमेंट आपको हेल्प क्या करते हैं जी? हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्डअप करने के लिए। अब डिफरेंस क्या होता है जी? अब मैं आपको आगे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताऊंगी। लोग उसको दवाइयां समझ लेते हैं, तो मैं बेनिफिट बताने से पहले आपको डिफरेंस बता देती हूँ, सप्लीमेंट्स क्या होती है और दवाइयां क्या होती हैं। ड्रग्स यहाँ पे लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है? रेफर करा गया है किसको? मेडिसिन को। तो जो मेडिसिन होती है उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आप किसी को जाके चेकअप करवाते हैं, उसके बाद वो आपको मेंशन करता है कि ये वाली चीज के लिए ये वाली मेडिसिन लो, इस तरीके से। जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो खाने में आते हैं, उसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको नॉलेज दूंगी, आप उस हिसाब से जो वो देख सकते हैं कि मेरी बॉडी में इस चीज की डेफिशिएंसी है, मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज करूंगी, इसको यूज करने के बाद मेरे को जो है ये चीज का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ब्रॉट एट फार्मास्यूटिकल शॉप पे जो है वो आपको मिलते हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटेंट टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन। जो मेडिसिन होती है वो एक स्पेसिफिक पर्सन जो है वो यूज कर सकता है, जैसे आपको बताया जाता है डॉक्टर की तरफ से, है ना। लेकिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसको कोई भी पर्सन जो है वो यूज कर सकता है। इवन की फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आप एक न्यू बॉर्न बेबी से लेके बड़ा बुजुर्ग जो 150 साल के भी, आप उनको भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करा सकते हैं। जो मेडिसिन होती है वो मैन्युफैक्चर करती है, किसी चीज के लिए क्लेम करती है, डायग्नोज करती है, क्योर करती है। लेकिन फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है? वो एक डाइट की तरह होते हैं। बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपकी आई साइट जो वो वीक होना शुरू हो जाती है। अगर आप विटामिन ए वाली चीजें खाना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली अगर जिस चीज की डेफिशिएंसी पूरी होगी उसने रिजल्ट अच्छा देना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे आपको बड़े सारे जो है वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के बारे में, ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में, स्किन केयर, पर्सनल केयर के बारे में जो वो बताया जाएगा। जब आप उसके बारे में नॉलेज लेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार इस वजह से मेरी बॉडी में जो है ये दिक्कत चल रही थी, अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ मेरे को उसके बेनिफिट जो है वो आएंगे। तो होप सो आपको मेडिसिन और सप्लीमेंट्स में जो है वो डिफरेंस समझ आया होगा। ये फोटो अभी ऑलरेडी मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाई योर ग्रैंड पेरेंट्स डोंट नीड सप्लीमेंट बट यू डू। आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपके दादा परदादों वालों को तो नहीं थी। आज के टाइम आपकी दादी सुनाते होंगे कि यार तुम्हारे दादू जो थे वो सुबह उठ के क्या करते थे? 3-3 गिलास दूध जो है वो पी लेते थे। आज के टाइम पे अगर एक बंदा जो है वो दूध का गिलास जो है वो प्योर मिल्क पी ले ना, जो आप बोलो कि एक घर की काऊ का होता है उसको लूज मोशन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर उतनी पावर ही नहीं रही कि वो उस इतनी हैवी डाइट को जो है वो क्या कर सके जी, पचा सके आज के टाइम पे। लेकिन उनके टाइम पे जो है वो सारी की सारी चीजें थी। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, सो पॉइजन उसको देना शुरू कर देते हैं। इवन की आपको जिन्होंने भी ये वीडियो लिंक भेजा है, आपको उन्होंने नवीन खान जी की एक वीडियो बताई होगी, सत्यमेव जयते, वहां पे बताते हैं कि मदर फीड में भी आज के टाइम पे क्या है जी, केमिकल है जिसको पीने से जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो क्या जा रहा है जी, इतने बड़े लेवल पे केमिकल जा रहा है जिससे उसकी बॉडी में क्या आ रही है? बीमारियां आ रही है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है? एक्चुअली में रियल वेल्थ बंदे के पास क्या है जी? हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं, आप बहुत अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं जी? एंजॉय कर सकते हैं। तो टॉक्सिन, टूडेज लाइफस्टाइल, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, यूरिया केमिकल्स, पेस्टिसाइड के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। न्यूज कटिंग कुछ जो ऑलरेडी आपको पता होगी। क्या बता रहे हैं जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी हुई है 87% लोगों को आने वाले टाइम में क्या हो जाना जी, 2025 की बात बताते हैं। उस टाइम पे जब मैंने फॉरएवर को शुरू करा था ना 22 में, तो बताते थे कि 2025 तक जो 87% पॉपुलेशन को क्या हो जाएगा? कैंसर जैसी बीमारियां। हम सोचते थे यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट आज के टाइम पे यहाँ पे अगर मेरे साथ 145% बैठे ना, कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके नॉन में किसी एक भी बंदे की जो वो कैंसर से डेथ ना हुई हो। हर एक बंदा किसी ना किसी नॉन को जानता होगा। क्यों? क्योंकि आज पहले के टाइम पे दादी क्या बोलती थी? ये बीमारी का नाम नहीं लेना, इसका नाम नहीं लेते हैं। आज भी नहीं लेने देते हैं वो। अब खुद सोचो, ऐसी बीमारी जिसका नाम नहीं लेने देते, आज वो क्या है जी, कॉमन होती जा रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
यूरिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया है क्या? किस बंदे ने मुट्ठी भर के यूरिया खाया? किसी ने नहीं खाया। बॉडी के अंदर कैसे आया? पत्थरी होगी क्या? अब स्टोन के बारे में आप सुनते होंगे, स्टोन कैसे हो गया? क्या बंदा पत्थर खा रहा है? बिल्कुल भी नहीं खा रहा भाई। किस चीज से आ रहा है? वही जो सुबह उठ के आप खाना खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं। अब यहाँ पे बड़े सारे बंदे बैठे होंगे, यार बड़ी आई सी खाने वाली, तो क्या हम खाना छोड़ दें? भाई बिल्कुल भी नहीं बोल रही, खाना छोड़ने की तो बात ही नहीं हो रही है भाई। 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ कर रही है किसमें? जी, पोल्यूटेड एयर में। अब सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, ये वर्ल्ड का सर्वे है 2014 का। इसकी फोटो खींच लियो, चाहे इसको गूगल पे जाके रिसर्च कर लियो। पूरी दुनिया में सर्वे हुआ था, टॉप की 20 सिटी निकाली थी दुनिया भर की। उसमें से जो है वो 20 में से 13 सिटीज किसकी आ गई थी? अकेली इंडिया की। कौन सी आई? दिल्ली आई, पटना आई। ग्वालियर के लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ, दिल्ली के लोग बैठे होंगे, पटना के लोग बैठे होंगे, रायपुर जो है वो सिटी आई, अहमदाबाद, लखनऊ, फरीदाबाद जो है वो, कानपुर, अमृतसर, लुधियाना। मतलब कि आपको मैं बताना क्या चाहती हूँ कि 2014 में इतने बुरे हाल थे, आज जो है वो 9 साल आगे बढ़ गए हम। आपको क्या लगता है, ये पोल्यूशन कम हुआ है कि बढ़ा है? आप जिस भी एरिया में रहते होंगे ना, जहाँ पे भी आपका घर होएगा, पहले आसपास खेत थे, अब वहां पे क्या बन गए होंगे? अब घर बन गए होंगे। आप जिस भी एरिया में रहते होंगे जहाँ पे आपका सारा का सारा सीवरेज होएगा ना, वो पहले क्लीन होता था, आज के टाइम पे वहां से आप निकल नहीं सकते होंगे। रीजन क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। रीजन क्या है? व्हीकल इंक्रीज हुआ है। रीजन क्या है? डेवलपमेंट आने से जो है वो सारी की सारी चीजों ने इफेक्ट जो है वो डाला ही डाला है। तो आज के टाइम पे पोल्यूशन और बढ़ रहा है, बीमारियां और बढ़ रही है। लॉकडाउन में कौन कौन जिंदा था? अब बोल रहे यार मैम ये क्या बोल रहे, जिंदा थे तभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। लॉकडाउन वाला टाइम आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। वो उस टाइम को देखने का रीजन पता क्या है? स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस सारा कुछ बंद था। एक सेक्टर जो है वो ग्रोथ ले रहा था, हेल्थ। बीमारियां बढ़ रही थी, एक छोटा सा वायरस आया जिसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया जैसी बीमारियों पे जो है वो दवाइयां असर नहीं करती। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बट आप खुद बताओ, जैसे आप डेली बेसिस पे डाइट कंज्यूम कर रहे हो, जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हो, जैसे आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, क्या वहां पे आज के टाइम पे पॉसिबल है अच्छी सेहत गेन करना? इम्पॉसिबल है भाई। आप बड़ी कॉमनली न्यूज़पेपर अपने घर पे गलती से लगवा लोगे, आपने डिप्रेस्ड हो जाना है। 4-4 साल के बच्चों के पैर काटे जा रहे हैं, क्या हो गया जी? शुगर जैसी बीमारियां जो इंक्रीज हो गई है। बड़ी सारी चीजें जो है वो क्या है, डे बाय डे जो है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, आप सबने इसका नाम सुना होगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, जॉन्डिस हो गया है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, मलेरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, एंजाइटी है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, बैक पेन है, ट्यूबरकुलोसिस है, वीकनेस रहती है, कैंसर हो गया, ज्वाइंट प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक जो है वो आज के टाइम पे इतना कॉमन है। अब मेरे से ज्यादा जिनकी डाइट में कोई कमी नहीं है, वो बंदों को भी क्या हो रहा है? हार्ट अटैक हो रहा है। हमने इसके बारे में बड़ा सुना था बिग बॉस में, वो बंदे को क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया, आपने एक इसकी डेथ होगी। क्या ये सारी की सारी कॉमन सी चीजें? इतने अच्छे खाना खाने वाले, डाइट लेने वाले लोग, योगा क्लासेस लेने वाले लोग, जिनके पास पर्सनल डाइटिशियन है, वो लोगों को अगर ये हार्ट अटैक जैसी कॉमन बीमारियां हो रही हैं, आप और मैं अपनी डाइट एक बार सोचेंगे ना, आपने बेहोश हो जाना भी भाई, हम तो खाएंगे, हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। अभी ना रिसेंट एक मीम सा बड़ा वायरल हो रहा है, वो विराट कोहली के ना हेयर फॉल हुआ है। कहते हैं बंदा जो 8000 लीटर का पानी पीता है, अगर इसके बाल जड़ना शुरू हो गए, कॉमन बंदे के घर पे जो नलके से पानी आ रहा है ना, उसके बारे में सोचो नहीं, वहां पे तो कीड़े भी आ जाते हैं। वो पानी पी के हमारे क्या हाल होने वाले, बीमारियां बढ़ रही है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? अब आते हैं ट्रेनिंग पे। मैंने सारी चीजें बता दी, मार्केट में क्या चल रहा है, बुरे हाल है, मर जाएंगे अगर रोटी नहीं खाएंगे। अपने अरविंद सर हमारे एक सीनियर है, वो बोलते हैं जब तक जीना है एलोवेरा पीना है, अगर एलोवेरा नहीं पियोगे भाई मरने वाले हाल होने वाले हैं। तो सोल्यूशन उसका क्या है जी? एलोवेरा है। क्यों एलोवेरा है? एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एलोवेरा के बारे में क्यों बताने जा रही हूँ। दिस इज अ सिग्नेचर प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। This is the signature solution of everything। एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कैक्टस की तरह दिखता है, इसको घी कुमारी कीट बड़ा कुछ बोलते हैं, नेचुरल साइलेंट हीलर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी जी 400 तरह की वैरायटीज होती है। आपके घर के बाहर भी कोई ना कोई जरूर लगी होगी, उसको जाके खाने मत लग जाना, भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। 400 तरह की वैरायटीज है, जिसमें 5 ऐसी होती हैं जिसमें दवाइयों के गुण है। रेस्ट जो है वो 11 तरह की ऐसी है कि पॉइजनस भी हो सकती है, एंड जो रेस्ट बचती है उसको लगाओ, खाओ, पियो, कोई यूज उसका नहीं है। तो कहते हैं जी इसमें सिर्फ टॉप की वैरायटीज जो बाबाडेंसिस मिलर, जिसमें फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल डील करती है, मोस्ट न्यूट्रिशन वैल्यूएबल ह्यूमन प्लांट है। एंड ये सबसे ओल्डेस्ट बोटेनिकल है। बोटेनिकल का मतलब होता है जड़ी बूटी। पिछले 2200 सालों से जो है वो क्या है जी, इसका जो होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आपकी
आपकी और मेरी बॉडी के अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आपके डाइजेशन सिस्टम में होती है। दिस इज द पार्ट। अब इसका काम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आप रोटी खा रहे हैं ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे जाके जो है इसका सारा का सारा डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद इसमें जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू निकलती है, विटामिन वो ब्लड सेल के आपकी बॉडी में सिर्फ से लेकर नाक में जाता है। जैसे ब्लॉक होगी और मैं कहती हूँ 3-4 लाख रुपए आपको दे दिया, 5 बंदे हो रहे हैं घर के, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको मरने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। जब बीमारियों को कोई भी नहीं छोड़ता है। इवन कि आपके घर पे किसी को फीवर भी हो जाए, आप सारे वरी कर लेते हो, यार 2 दिन हो गए फीवर नहीं ठीक हो रहा, 3 दिन हो गए फीवर नहीं ठीक हो रहा, डॉक्टर चेंज करो, ये है सारा, हम कितनी वरी में आ जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये चीजें जब होएंगी तो उसके लिए जो है वो कंपनी और ब्रेक्सर का विजन क्या था कि यार ये कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हर घर पे बढ़नी ही बढ़नी है। तो एलोवेरा क्या करता है, आपकी बॉडी में जैसे आप उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं वो 3rd लेयर तक जाता है, पेनिट्रेट करता है बॉडी के अंदर। जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसकी नेचर जो होती है वो ऑब्जर्वेशन वाली नेचर होती है। जैसे आप पीते हो उसको, वो आपकी बॉडी का सारा टॉक्सिन जो है वो ऑब्जर्व करता है। जैसे आप ज्यादा पानी पीते हो वो सारा का सारा यूरिन और स्वेट के रास्ते आपकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालना शुरू कर देता है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से कैसी हो जाती है, बिल्कुल हेल्दी हो जाती है। तो YFL एलोवेरा, आप मुझे बोलोगे कि यार मैम मार्केट में तो करोड़ एलोवेरा मिल रहे हैं, हम फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों यूज करें। यूनिक है, पेटेंट है, और सबसे बड़ी बात इसमें एक मैच्योर लीफ यूज होता है। मेडिसिन प्रॉपर्टी आने के लिए एक प्लांट में कितना टाइम लगता है जी, कम से कम जो है वो 2 से 3 साल लगते हैं। अब मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारी खेतों में जो है वो एक साल में 2 फसलें कटती है। समझ लो एक फार्मर का जो है वो इनकम सोर्स क्या है कि साल में 2 फसलें कटेंगी, वहीं से पैसा आएगा। आपको लगता है एक फार्मर जो है वो ये वेट करेगा कि मैं अपने बच्चों की फीस 4 साल के बाद दूंगा, क्योंकि पैसा ही 4 साल के बाद आना है, कोई भी नहीं अफोर्ड करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा भी नहीं। तो यहाँ पे जो है एक प्लांट जो 2 से 4 साल में जो है वो मैच्योरिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सबसे जो है वो दूर एक स्टेबलाइज एलोवेरा जेल फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। अगर मैं कंपनी की, अगर आप यहाँ पे बैठे मेरे को सुन रहे हैं, कोई बहुत, अगर कोई डॉक्टर बंदा भी बैठा बोल रहा है कि यार हाउ आई बिलीव कि यार जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है, ये वर्ल्ड के बेस्ट है कि नहीं है, हम कैसे मान लें। तो उसके लिए मैं मानने के लिए आपको एक चीज बता देती हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन मिली है, मैंने मास्टर्स करी है। हाउ यू बिलीव कि मैंने मास्टर्स करी अमृतसर से, मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगी। तो सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स जो वर्ल्ड के बेस्ट है, फर्स्ट सील मिली है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल। ये उसी प्रोडक्ट को मिलती है जिसमें प्योर बारबाडेंसिस मिलर जो टॉप की वैरायटी है उसमें 80% से अबव क्या होता है, एलोवेरा जेल होती है। सेकंड क्या है जी, क्रुएल्टी फ्री सील मिली है, कोई भी जानवर पे जो है वो कोई भी टेस्ट जो है हमने क्या नहीं करा है जी, एक्सपेरिमेंट नहीं करा है। एम हलाल सील मिली है, कोई भी नशा पत्ता इसमें यूज नहीं करा गया है। कोशर रेटिंग सील मिली है, न्यू बोर्न बेबी से लेके बड़े बुजुर्ग को आप ये प्रोडक्ट्स यूज करा सकते हैं। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है, हर धर्म का बंदा हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है। एंड मोर ओवर इंडियन ड्रग सेलिंग एसोसिएशन की सील मिली हुई है। आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है वो इंडिया में लीगली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो दिस इज द बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बताई है। अभी हम आते हैं जी कैटेगरी के, फॉरएवर की फर्स्ट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो है वो पुरानी पैकेजिंग है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के प्रोडक्ट्स की। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था तो ऐसी पैकेजिंग आती थी। करंटली जो है वो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल जो है वो ड्रिंक्स की इस टाइप से आती है। द फर्स्ट कैटेगरी ड्रिंक्स इज दैट फॉरएवर एलोवेरा जेल, द सेकंड वन इज दैट फॉरएवर एलो very nectar, third one is that aloe peaches and fourth one is that aloe mango drinks। अब मैं आपको इनके की बेनिफिट बताऊंगी, डायरी पेन अपने पास रखना। अगर बड़े स्मार्ट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कॉलेज में हम पढ़ते थे ना, नहीं देखता था, जिस दिन पेपर खतारे सिलेक्ट करके हम क्या करते थे, डिलीट करते थे। तो स्क्रीनशॉट एक्चुअली में फोनों में ही रह जाते हैं, तो डायरी पेन का यूज करना, लिखना इसको जितना हो सके। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल टुडे वी डिस्कस दैट इज एलोवेरा जेल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं इसके की बेनिफिट आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ, 20 तरह के इसमें मिनरल्स हैं, 200 तरह के इसमें जो है वो कंपाउंड डाले गए हैं, 18 तरह के इसमें अमीनो एसिड्स हैं, 12 तरह के इसमें विटामिन है। इवन की विटामिन एम जो हमारी ब्लड फॉर्मेशन करता है, इवन की वो आपको किसी वेजिटेबल्स में, किसी फ्रूट्स में नहीं मिलेगा, वो विटामिन एम इसमें जो है वो डाला गया है, जो आपका न्यू ब्लड बनाने के काम आता है। 75 टाइप के इसमें क्या है जी, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है। ये सारे के सारे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिशनल एंड
कंपोनेंट आपकी बॉडी की जो है वो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की ग्रोथ के लिए जो है वो चाहिए ही चाहिए। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आपको एक ही कंप्लीट ड्रिंक में मिल है तो एलोवेरा की अगर मैं बेनिफिट की बात करूं क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एलोवेरा हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड बताई थी, आपकी बॉडी से क्या करता है जी, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। दूसरा काम क्या है जी इसका, आपको डाइजेशन हेल्दी करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। आप जो भी खाते पीते हैं, किसी को भी डाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत, आप एलोवेरा जेल यूज करना शुरू कर दें, आपको डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। इम्यूनिटी जो बार बार सीजन चेंज होता है, बीमार हो जाते हैं, जुकाम जल्दी हो जाता है, फीवर बड़ी जल्दी आ जाता है, वो बंदों को जो है आप एलोवेरा जेल यूज कराएं, उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी जी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डायबिटीज को जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है नेचुरली। इंसुलिन आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी नेचुरल शुगर को जो है वो मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ से आपकी बॉडी में डायबिटीज लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। एलोवेरा क्या करता है जी, स्पीडी रिकवरी करता है आफ्टर सर्जरी। एलोवेरा अप्लाई ऑन ड्राई स्किन टू गिव अ ग्लोइंग इफेक्ट देने का काम करता है। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जो है ये क्या करता है जी, जनरेट करता है। एनर्जी बूस्टर है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। आपकी स्किन डैमेज जो है, अगर आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, आप फ्लेवर का एलोवेरा जेल यूज करना शुरू करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, बड़ा अच्छा फील होगा आपको। न्यू सेल बनाने का काम करता है। आज के टाइम पे लोगों को बड़ी सारी प्रॉब्लम है, कॉमन सेल क्या हो गया जी, सेल खत्म हो गया, सेल कम हो गए हैं, सेल के बारे में आप बड़ा सुनते होंगे। तो आप एलोवेरा जेल यूज करना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है जी, न्यू सेल बनाने का काम करता है। रिच इन विटामिन है, मिनरल्स है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाई अमीनो एसिड्स है, आपकी बॉडी की जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा जब आप इसको रेगुलर जो है वो 3 to 6 मंथ के लिए जो है वो रेगुलर यूज करेंगे। आज एलोवेरा पियोगे, कल आप शीशे में खड़े होकर देखना शुरू कर दोगे, यार मैम ने तो बोला था ग्लो देता है, ग्लो तो आ ही नहीं रहा है। पहले दिन नहीं आएगा, पहले दिन पियोगे, पानी पियोगे, मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, फिर आके काम करोगे, सारा दिन जो है वो बिजी रहोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा पियोगे, अच्छा खाओगे, ऑटोमेटिकली ग्लो आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फ्लेवर के प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लो नहीं देते हैं, बड़ा कुछ देते हैं, पैसा भी देंगे, बट पहले आपको ये समझना है कि मुझे सबसे पहले अपनी बॉडी का क्या रखना है जी, ख्याल रखना है। फिर नेक्टर 90% इसमें एलोवेरा जेल है। सेम बेनिफिट जो आपको एलोवेरा से मिले हैं वो सारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एज वेल एज दैट आपको इसके साथ बूस्ट अप मिलता है 10%। इसमें क्रैनबेरी एंड एप्पल है, जो आपकी किडनी एंड लीवर के रिगार्डिंग किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आप उनको आंख बंद करके जो है वो फ्लेवर का एलोवेरा नेक्टर सजेस्ट करते हैं। बहुत तगड़े हेल्थ के बेनिफिट है। किसी भी पर्सन को अगर स्किन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस अगर उनको पिंपल्स है, ब्लैमिशिंग है, उनको जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बार बार जाना पड़ता है स्किन की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे एलर्जी की वजह से, जो है आप उनको फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का एलोवेरा नेक्टर जो है वो यूज कराए। बेनिफिशियल फॉर विद यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि लीवर और किडनी से जो है वो किसी भी रिगार्डिंग कोई भी उनको हेल्थ क्राइसिस है, आप उनको फॉरएवर का एलोवेरा नेक्टर जो है वो दे सकते हैं। क्रैनबेरी आपकी किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। विटामिन सी है इसमें, विटामिन के है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। आपकी ब्लड क्लोटिंग जिनको होना शुरू हो जाती है, आप उनको यूज कराएं, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट है। पोटेशियम एंड सोडियम है इसमें, जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है। जिनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना बार बार, आप उनको जो है वो फ्लेवर का एलोवेरा नेक्टर जो है वो यूज करा सकते हैं। तो दिस इज न्यू पैकेजिंग जो अभी ऐसे आता है फ्लेवर लिविंग इंटरनेशनल का नेक्टर। 90% जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें प्योर एलोवेरा जेल है, रिच इन विटामिन सी है, एंड इसमें मेंटेन क्या करता है, आपकी बॉडी में नेचुरल शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करता है। गर्ल्स को मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्थ क्राइसिस है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग है, चाहे वो स्किन के रिगार्डिंग है, आप जरूर फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का नेक्टर यूज करें, बहुत ही तगड़े इसके बेनिफिट है। एंड क्रैनबेरी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको जो है वो क्या करेगा, ठीक करेगा। एज वेल एज दैट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का काम करता है। न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें जो भी अच्छी गुड क्वालिटी वाली न्यूट्रिशन वैल्यू होगी, वो उसको क्या करता है जी, अब्सॉर्ब करेगा, और आपकी बॉडी में जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे जो है आप इसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। आप देखेंगे अगर कोई अंडरवेट होएगा वो वेट गेन करना शुरू कर देगा। अगर किसी की स्किन में पिंपल वाली प्रॉब्लम है, उसकी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल भी हो रहा होगा, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द किसका जी, की क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन का काम करता है। द थर्ड ड्रिंक इज दैट फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की एलो पीचीज। 84.5% इसमें प्योर एलोवेरा जेल है। सेम बेनिफिट ऑफ द एलोवेरा जो मैं आपको पीछे सिखा के आई हूँ। एंड रेस्ट इसमें क्या है जी, पीचीज एंड ग्रेप्स है, एंड दैट इज
bestest for your eyesight, bestest for your स्किन। बच्चों के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिशियल है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अगर आप उसको एलोवेरा यूज कराओगे, नेक्टर यूज कराओगे तो शायद उनको जो है वो टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एलोवेरा टेस्टलेस है और नेक्टर जो है वो टेंगी सा टेस्ट है। जैसे एप्पी फिज किसी ने पी होगी तो वैसा टेस्ट होता है, लेकिन पीचेस का टेस्ट जो है ये प्योर, जैसे आप फ्रूटी पी रहे हैं वैसा इसका टेस्ट है। तो अगर मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बताऊं, विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा है, जिससे ये आई साइट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्पेक्स लगी होती है, तो उनको अगर आप यूज कराना शुरू करते हैं उनको बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। छोटे बच्चों को हम हॉर्लिक्स वो कॉम्प्लान ऑल दैट किसके लिए पिला रहे हैं कि बॉडी ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर आप उनको पीचेस पिलाना शुरू करते हैं उनकी बॉडी ग्रोथ जो है वो अच्छे से होना शुरू होती है। एंटी कैंसर है, इसमें हार्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पोटेशियम है। एंड यहाँ पे हेल्दी डाइजेशन जो है वो, बच्चों को अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है आप उनको क्या यूज कराना शुरू करें, पीचेस यूज कराना शुरू करें। एंड एज वेल एज दैट ये क्या है जी, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इम्यून फंक्शन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है। बच्चों के ब्रेन मेमोरी एंड कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको अपने छोटे बच्चे जो है आपकी फैमिली में उनको यूज करा सकते हैं। एज वेल एज दैट आप इसको खुद भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ब्रेन से रिगार्डिंग, अगर आपको आई साइड से रिगार्डिंग कोई भी जो है वो हेल्थ क्राइसिस है। ओके आगे चलते हैं। जैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ 84% इसमें प्योर एलोवेरा जेल है। रेस्ट इसमें क्या है जी, ग्रेप्स एंड पीचेस की प्यूरी थी। एज वेल एज दैट आपके डाइजेशन को भी ये क्या करता है, इंप्रूव करता है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, क्लियर हाइड्रेटेड ग्लोइंग स्किन देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं डेली बेसिस पे आपकी क्या करता है जी, प्रोटेक्शन करता है। एंड बच्चों के लिए जो है ये बहुत बेस्ट है। तो ये आज की ड्रिंक सी। आगे चलते हैं जी, बी हाइव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बी हाइव में आज हम एक प्रोडक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉरएवर बेन हनी, जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। वैसे तो दोनों हनी अवेलेबल है, बट अभी जो इंडिया में जो है, इंडिया में बना हुआ हनी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वीटनेस विद द स्ट्रेंथ पावर ऑफ तुलसी एंड हनी। यहाँ पे जो आज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का हनी मैं आपको बता रही हूँ, तुलसी एंड जैसे आपको पता ही है ना कि जो हनी है और तुलसी है उसको हम नेचुरल क्या बोलते हैं, एक ऐसे सप्लीमेंट बोलते हैं जो आपकी बॉडी की है, गला खराब है, सर्दी जुकाम जो है वो सबको हो जाता है। अब इसका ऑर्डर डालें अपनी फैमिली में, डेली बेसिस पे 1 चम्मच जो है वो सारी फैमिली को सुबह यूज करा दें। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको गले में खराश है, सर्दी जुकाम जैसी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डाइजेशन को क्या करेगा जी, ठीक करने का काम करेगा। आपकी बॉडी जो है वो लाइट फील करना शुरू कर देंगी। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो इसको खाना शुरू जी बढ़ाएगा आपकी। एज वेल एज दैट आपको बॉडी को अंदर से जो है आपको जान फील होना शुरू हो जाती है। जो लोग बोलते हैं ना हम सारा दिन थके थके से रहते हैं, डेली बेसिस पे 1 स्पून जो है वो फॉरएवर का क्या जी हनी कंज्यूम करना शुरू करें, आपकी बॉडी में जो है वो फटीकनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, आपकी थका थकानेस जो है वो क्या है जी ठीक होना शुरू हो जाएगा। समझ आगे जल्दी जल्दी से, द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल दैट इज फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप और मैं डेली बेसिस पे यूज करते हैं। सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अगर नहीं होते हैं पहले तो सबसे पहले उठ के बंदा क्या करता है जी, सबसे पहले वो ब्रश पकड़ता है, अपने टीथ क्लीन। लिविंग इंटरनेशनल ने एक ऐसा सोप डिजाइन करा था जो हर एक स्किन टाइप को क्या है जी बहुत अच्छे लेवल पे बेनिफिट देके आपकी स्किन के लिए जो है इस तरीके से बनाया गया है कि जो डॉक्टर आपको कोई सोप सजेस्ट करते हैं ना, सेम ऐसे आपकी स्किन के लिए जो है ये काम करता है। तो इसको अगर लगाना होगा मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि आप इवनिंग टाइम इसको यूज करें। एज वेल एज दैट ये प्योर एवोकाडो बटर की तरह होता है, जैसे आपके पास आता है ये, इसको आप बीच में काट लें, क्योंकि पानी के कॉन्टेक्ट में आते ना घुलना शुरू हो जाता है बड़ी जल्दी। तो उससे क्या है, ये आप यूज इसको कम करेंगे लेकिन पानी में डिसॉल्व होके घुलना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इसको बीच में से ब्रेक करें। एज वेल एज दैट आप इसको अपने फेस के लिए अलग रखें और बॉडी के लिए अलग रखें। फेस वाला तो मेरे को लगता है आप आधा भी 1 साल जो है वो अगर यूज कर लोगे ना फिर भी नहीं खत्म होने वाला। आगे चलते हैं, फॉरएवर का नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉरएवर एलो स्क्रब। दुनिया का हर बंदा जो है वो आज के टाइम पे स्क्रब यूज करता है, किसी न किसी ब्रांड का तो करता ही है। फॉरएवर का स्क्रब आज आप बाय करोगे, आज कितने तरीके 22 अक्टूबर को बाय करोगे आप, इसको 1 साल बड़ा इजीली यूज कर सकते हो। बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी ये यूज होता है, बट आपके फेस पे बहुत तगड़े लेवल पे इसके बेनिफिट जो है वो देता है। नेचुरली एक्सफोलिएटर फॉर फेस एंड बॉडी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर आप मेनली अगर फेस के लिए यूज करते हैं आपको इंस्टेंट रिजल्ट आता है। मैं तो कहती हूँ बिफोर एंड आफ्टर फोटो खींच लेना आप इसकी, पहले बिना स्क्रब लगाए फोटो खींच रहे हो, उसके बाद जो है वो स्क्रबिंग करने के बाद फोटो खींचना, आप इंस्टेंट जो है वो ग्लो अप क्या करेंगे जी फील करेंगे। रिमूव करता है डेड
डेड सेल को, cause of dullness on your face। जैसे हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो बड़ी सारी डस्ट के साथ हमारा इंटरेक्ट होता रहता है। सम टाइम पे स्किन जो है वो अपना रोटेशन साइकिल कंप्लीट करती है 21 से 30 डेज में, तो डेड स्किन सेल जो है वो अंदर रह जाते हैं। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, स्क्रब से अपना फेस वॉश करते हैं, वो डेड स्किन सेल को भी रिमूव करता है और डर्ट भी आपके फेस से क्या करता है जी, रिमूव करता है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबलाइज एलोवेरा जेल एंड सॉलिड माइक्रोस्फेयर मेड फॉर प्योर जोहोबा ऑयल जो है इसमें डाला गया है एंड एलोवेरा जेल इसमें डाली गई है। तो जैसे आपकी स्किन के पोर्स जो है वो राउंड शेप में होते हैं, तो जोहोबा के जो क्या है जी, जो वीड्स होते हैं माइक्रो जोहोबा, वो भी क्या है जी, राउंड शेप में। तो जैसे आप इससे क्लींजिंग करते हैं, ये डीप में आपके फेस से डर्ट को बाहर निकालता है, डेड सेल को बाहर निकालता है, तो इंस्टेंट आपको जो है वो व्हाइटनिंग लुक देने का क्या करता है जी, काम करता है। एज वेल एज दैट अब इसको, ये फॉरएवर दुनिया का इकलौता ऐसा स्क्रब है जिसको आप डेली यूज कर सकते हो। नहीं तो मार्केट में आप कभी भी स्क्रबिंग के लिए बोलोगे ना, तो आपको, आप जिस भी ब्यूटिशियन के पास भी जाते हैं, वो भी बंदा आपको पता है क्या बोलेगा, ये रोज स्क्रब नहीं करना चाहिए। लेकिन फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का स्क्रब ऐसा है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। बट स्किन केयर, पर्सनल केयर का मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी, आप सारी की सारी चीजें जो है वो रात को करें। अब रात को जो है वो प्लस स्क्रबिंग करनी है, इवनिंग टाइम पे करें जब आपने बाहर नहीं जाना हो, ताकि आपके फेस को जो है वो ज्यादा अच्छे से क्या कर सके, क्लींजिंग कर सके, एज वेल एज दैट मॉइस्चराइज कर सके, आपको बेनिफिशियल रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल सके। तो जब आपने क्या कर लिया जी, एवोकाडो सोप से फेस वॉश कर लिया, आपने स्क्रब लगा लिया, उसके बाद अभी जैसे आपको पता विंटर सीजन आ रहा है, व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट वी ऑल नीड हाइड्रेशन एंड ग्लो अप एवरी डे। हर एक बंदा आज के टाइम पे मॉइस्चराइजर यूज करेगा। आज के टाइम पे सरसों का तेल कोई भी नहीं लगाता। मैं आपको बता दूं, दादी के पास भी एक ना एक क्रीम होगी, वो पॉन्ड से लगा लो आप, जब कोई भी लगा लो, वो भी अपने पास एक छोटी सी डब्बी जो है वो आज के टाइम पे रखते हैं। तो ये फॉरएवर का एक मॉइस्चराइजिंग लोशन है, जो क्या है जी, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इतना ज्यादा मिल्की है, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा अपने मटर के दाने से भी हाफ जितना अगर आप इसको लेते हैं, तो डीप हाइड्रेटिंग का जो है ये काम करता है। एज वेल एज जैसे आपको पता है ना, अभी विंटर आ रही है, तो आप देखेंगे कि ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है हाथों पे, आर्म पे, लेग्स पे। तो वहां पे अगर आप फॉरएवर का एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करते हैं, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, इवन कि आपकी रफ ड्राई स्किन है, दो टाइप की होती है। एक तो नॉर्मल ड्राई होती है जिसको आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज करते हैं तो वो ठीक हो जाती है, एक जो है वो रफ ड्राई होती है, उसको आपको जितना एक बार लगाओगे, दो बार लगाओगे, तीसरी बार फिर लगे आपको यार ड्राई है, तो ये आपको डीप हाइड्रेट करने का काम देता है। कंटेन कोलाजन इलास्टिक फॉर इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज दैट। आप अगर आपको इरिटेशन, आपको सेंसिटिव स्किन है, अगर आप मार्केट में कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो आपको दिक्कत देता है, अब वहां पे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का क्या यूज कर सकते हो जी, आप मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर सकते हो, आपकी स्किन ग्लो करेगा। मोस्टली आप देखना कि सर्दियों में जो है वो आपकी स्किन डल दिखना शुरू हो जाती है, ऑयली ऑयली दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट से आप जो भी क्या यूज करते हो, मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करते हो, वो क्या होते हैं जी, स्टिकी होते हैं, वो आपके फेस पे जो है वो ऑयल जो है वो क्या कर देते हैं जी, ड्रॉप कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये इस तरीके से जैसे आप इसको यूज करोगे, आपकी स्किन को ग्लो देना शुरू कर देगा, और एज वेल एज दैट आपको मॉइस्चराइजिंग भी प्रोवाइड करेगा। स्टेबल फॉर फेस एंड हैंड एंड बॉडी, आप इसको हेड पे, बॉडी पे, लेग्स पे, अपने आर्म्स पे जो है वो सारी जगह पे यूज कर सकते हो। नॉन ग्रीसी है एंड क्विकली ऑब्जर्विंग है, बिल्कुल जो है वो बेस्टेस्ट प्रोडक्ट में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। विंटर में अगर आपने किसी को मॉइस्चराइजर देना है, आई पर्सनली सजेस्ट यू ऑल, आप सबको जो है वो क्या सजेस्ट करें, फॉरएवर का एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है आप सजेस्ट करें। आगे चलते हैं जी, फॉरएवर की वन ऑफ द बेस्टेस्ट क्रीम, दैट इज फॉरएवर की एलो प्रोपोलिस क्रीम। इसको हीलिंग एंड मॉइस्चराइजिंग जो है वो बोला जाता है। हीलिंग का मतलब क्या है जी, ठीक करना। मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या है, स्किन को मॉइस्चराइज करना, मतलब कि उसमें नमी बना के रखना, उसमें ड्राईनेस नहीं आने देना। तो डी मॉइस्चराइज करती है, ड्राई एंड रफ स्किन के लिए है, जे भी प्रोटेक्ट करती है आपको ऑल टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन से। जिनको पिंपल की प्रॉब्लम रहती है, जिनके फेस पे बड़ी जल्दी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, रेडनेस वाले पिंपल्स रहते हैं, बड़े बड़े पिंपल्स रहते हैं, छोटे पिंपल्स रहते हैं, जिनको भी पिंपल से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आप उन सबको जो है वो फॉरएवर की एलो प्रोपोलिस क्रीम, जो फॉरएवर की एलो प्रोपोलिस क्रीम दे सकते हैं। जिनको सेंसिटिव स्किन रहती है उनको दे सकते हैं। एंड इसकी बहुत ही प्लेजेंट सी जो है वो फ्रेग्रेंस है, हैंड एंड बॉडी आप हर एक जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट है। आगे चलते हैं, वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, दैट इज फॉरएवर का एलो जोहोबा शैम्पू।
शैम्पू हम सारे यूज करते हैं, कंडीशनर हम सारे, ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपके घर पे यूज होंगे। आप साबुन किसी न किसी ब्रांड का लोगे, आप टूथपेस्ट किसी न किसी ब्रांड का जो है वो लोगे, आप स्क्रब किसी न किसी ब्रांड का लोगे, आप मॉइस्चराइजिंग लोशन किसी न किसी ब्रांड का जो है वो लोगे, आप शैम्पू किसी न किसी ब्रांड का जो है वो लोगे। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का जो मैं अभी आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ दैट इज एलो जोजोबा शैम्पू, वन ऑफ द बेस्टेस्ट शैम्पू इन द वर्ल्ड। एक्चुअली में मैंने इसके इतने अच्छे बेनिफिट लिए हुए हैं और मेरे हेयर का इस पे बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आया हुआ है। 3 टाइप पे में जो है वो ऑयल यूज होते हैं, दैट इज जोजोबा ऑयल डाला गया, रोज हिप्स ऑयल डाला गया है, दुनिया का सबसे महंगा ऑयल जो है वो आर्गन ऑयल इसमें डाला गया है, जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए वन ऑफ द बेस्टेस्ट सोर्स है। तो क्लीन करता है आपके हेयर को विदाउट एनी केमिकल, स्ट्रेंथ करता है आपके रूट्स को, आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करता है और रिड्यूस क्या करता है हेयर फॉल। इसको आप लगाना शुरू करते हैं आपका हेयर फॉल कम हो जाता है। इसको अगर आप लगाते हो आपको अपने बालों पे ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 टाइप के ऑयल इसमें ऑलरेडी क्या है जी डाले गए हैं। मॉइस्चराइज करेगा स्कैल्प को, जिनको डैंड्रफ और दैट की प्रॉब्लम हो जाती है ना, अभी सर्दियों में बड़े सारे बंदों को होगी, अगर आप ये फॉरएवर का जोजोबा शैम्पू यूज करते हो उनको कभी भी नहीं आने वाली। कंट्रोल करता है डैंड्रफ एंड इचनेस को, किसके होता है ना वो, एक तो डैंड्रफ होता है, एक बड़ी आजकल ऐड आती है टीवी में, मैंने भी देखी है कि आप अपने नेल से अगर क्या कर रहे हो, हेयर को स्कैल्प को अगर आप स्क्रैच कर रहे हो तो वो नेल के साथ ना चिपक जाता है जो डैंड्रफ होता है। तो जैसे आप फॉरएवर का शैम्पू यूज करना शुरू करते हो तो ये डैंड्रफ भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर को शाइन देता है, सॉफ्टनेस देता है, एज वेल एज दैट अगर आप इसको यूज करते हो आपके हेयर की ग्रोथ जो है वो होना शुरू होती है। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मेरे को अपने हेयर बड़े अच्छे लगते हैं शुरू से ही, बचपन से। मेरे को लंबे हेयर रखने का बड़ा शौक के बारे में जब ये पता लगा कि फॉरएवर इतना अच्छा हाई क्वालिटी वाला शैम्पू बनाती है, तब से मैं यूज कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे बेनिफिट है। किसी को भी हेयर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आप उनको फॉरएवर का एक ऑयल आता है, आप उनको फॉरएवर का ऑयल सजेस्ट करें, एज वेल एज दैट आप फॉरएवर के शैम्पू एंड कंडीशनर उनको यूज करने के लिए बोलें, बहुत अच्छे बेनिफिट है। एंड सेम जैसे अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हैं तो दिस इज कंपल्सरी कि आपको फॉरएवर का कंडीशनर जो है वो साथ में यूज करना है। आप इसको कंडीशनर को जैसे आप फॉरएवर का शैम्पू यूज कर रहे हैं उसके बाद आपने इसको लिटर क्वांटिटी में लेके स्कैल्प पे नहीं लगाना होता है, सिर्फ बालों के नीचे लगाना होता है, जो उसके हेड होते हैं, हेयर के हेड होते हैं नीचे से, उसको सिर्फ कंडीशनर जो है वो लगा के 1 मिनट के लिए रखें और फिर इसको क्या कर ले, वॉश कर ले, और आप देखेंगे आपके हेयर में जो आपको न्यू सी क्या आ जाती है जी, एक चमक आ जाती है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं, फॉरएवर का नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज फॉरएवर की R3 फैक्टर रीन्यू रिस्टोर। जो भी बंदे आपके नॉन में 27 से अबव है, जिनके फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, जिनको अपनी स्किन की बड़ी टेंशन रहती है, यार मेरे को एजिंग साइन दिख रहा है, मेरी स्किन लटकना शुरू हो गई है, आप उनको फॉरएवर का R3 फैक्टर जो है वो यूज कराएं। एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल को बाहर निकालने का काम करता है, आपकी स्किन में कोलाजन बनाने का काम करता है, एज वेल एज दैट आपकी एजिंग रिंकल्स जो है वो फाइन लाइन को जो है वो रिमूव करने का काम करता है, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को और आपको एक न्यू यंग लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। इसको लगाने के बाद आप ऐसा फील करते हैं जैसे आपकी स्किन जो है वो फिर से क्या हो गई है, आप जवान होना शुरू हो गए हैं। मम्मा को यूज कराए, बड़े अच्छे रिजल्ट है। इस क्रीम के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है रिजल्ट विद इन 21 to 28 डेज, और कंपनी इसकी मनी बैक गारंटी देती है। अगर आपने किसी को यूज कराया, बंदा बोला कि यार मेरे को ना आज भी एजिंग साइन दिख रहे हैं, बिफोर और आफ्टर की फोटो खींचना, कंपनी को इतना, कंपनी मनी बैक देती है इस प्रोडक्ट पे। अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि इसमें क्लेम करा गया है कि आप 21 से 28 डेज में जो है वो रिंकल्स और फाइन लाइन के क्या लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं। वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट, जरूर यूज करें, अपनी फैमिली को जो है वो यूज कराएं। एंड जल्दी जल्दी हम चलते हैं आगे। 2 प्रोडक्ट है जो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। फॉरएवर का नेचुरल मिनरल एक प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन कैटेगरी में आता है, आपकी बोन्स के लिए, आपकी जोड़ों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आपकी बॉडी में जो है वो क्या करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। अब आप मेरे को पूछोगे अगर मैम मिनरल्स की कमी से होता क्या है, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सर्च कर रही थी गूगल पे, ध्यान बढ़ती है, मसल पेन रहता है, हेयर लॉस होना
शुरू हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आपके हार्ट जो है वो अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, बोन वीकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इतनी सारी कमी किसकी वजह से हो रही है जी? अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या नहीं है तो मिनरल नहीं है। तो फॉरएवर का नेचर में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कंप्लीट आपकी बॉडी के अंदर जितनी न्यूट्रिशनल की वैल्यू, जितनी मिनरल्स की वैल्यू चाहिए होती है वो सारी की सारी देती है। शरीर का पीएच और हाइड्रेशन संतुलन करता है, बैलेंस करता है। मेंटल एंड फिजिकल आपको एक्टिवनेस जो है वो बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। डाइजेशन सिस्टम को जो है वो क्या करता है जी? स्ट्रॉन्ग करता है। क्या जी? फॉरएवर का नेचर मिनरल। आगे चलते हैं। वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉरएवर दैट इज लाइशियम प्लस, जो आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है और एज वेल एज दैट आपकी बॉडी को क्या करता है जी? पावरफुल बनाता है। तो गोजीवेरी है इसमें, जो मुलट्ठी के साथ, रिकोराइस के साथ एक स्ट्रॉन्ग सा क्या बनाता है जी? बॉन्ड बनाता है, जो आपकी स्किन को क्या करेगा जी? ग्लो देगा और आपको यंग बनाने में हेल्प करता है। आपकी आईसाइट को क्या करता है जी? ये इंक्रीज करता है और ओवरऑल आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को क्या करता है जी? बढ़ाता है। अब वीकनेस जो है ये फील नहीं करते हैं आप, सारा दिन अगर थका थका रहते हैं तो फॉरएवर का लाइशियम प्लस जो है वो यूज करें और आपकी बॉडी में इंटरनली अंदर से जो है वो क्या है जी? नेचुरली ग्लो आना शुरू होता है। तो ये थी आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमने बड़े सारे प्रोडक्ट्स को डिस्कस करा, एज वेल एज दैट आपने बड़े सारे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में भी सीखा होगा। अब मेरे को शॉर्ट में इसलिए करना था क्योंकि हमने ट्रेनिंग जो है वो दूसरे को उसी टाइम जो है, जिनके पास भी आपको ये लिंक आया है, आप उनसे मेरे साथ पर्सनल मीटअप कर सकते हैं। एज वेल एज दैट आई होप ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी अगर आप इसको अच्छे लेवल पे क्या करेंगे जी? इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू।